into variables and a condition of concurrency of three lines. Condition of concurrency of three lines. What is the mean of the concurrency? When the three and more than three lines passes through the same point. When the three and more than three lines passes through the same point. कम से कम तीन तो लेनी पड़ेगी. 3 और more than 3. 3 and more than 3 passes same point. एक ही पॉइंट से पास करें तो उनको हम बोलते हैं concurrent lines. Consider the equation of the line a1x plus b1y is equal to c1. a2x plus b2y is equals to c2. a3x plus b3y is equal to c3. ये तीन इक्वेशंस हैं दो वेरिएबल्स में. तीन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है. वेरिएबल्स मैंने दो ही लिए. दिस p पॉइंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग एनी टू लाइंस. भाई दो वेरिएबल निकालने के लिए आपको तीन लाइन की रिक्वायरमेंट तोड़ना है. कोई सी भी दो लाइंस लेकर के आप क्या निकाल लें p, और उसी p पॉइंट से वो जो तीसरी लाइन है वो पास कर रही है. इसका मतलब किन्हीं भी दो लाइंस को सॉल्व करके जो p पॉइंट आपके पास आता है उसको आप तीसरी वाली लाइन पे सेटिस्फाई कर दें, है ना. कोई सी भी दो ले लें. कैसे करते हैं? दो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आती है, आइदर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स और बाय द क्रैमर रूल क्रॉस मल्टीप्लाई करके. और उसको थर्ड पे जब आप सेटिस्फाई करते हैं तो ये एक डिटर्मिनेंट फॉर्म आता है जो स्ट्रेट लाइन में भी पढ़ाते हैं. a1 b1 c1, a2 b2 c2 और यहां इज इक्वल टू 0. आप इधर लेके लिखते हो ना माइनस करके तो भी ठीक है, क्योंकि एक कॉलम थर्ड में से जो माइनस निकलता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है. सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द थ्री लाइंस. और मैट्रिक्स की लैंग्वेज में हम बात करें तो ये तीन लीनियर इक्वेशंस होती हैं दो वेरिएबल्स x और y में. किसी भी दो लाइन को सॉल्व कर लें. सॉल्व एनी टू लाइंस एंड सेटिस्फाई into third line. तीसरी लाइन में सेटिस्फाई करा दें. Find the value of c for which this is 3, 3, 2, 3, 3, c plus 2, c plus 4, c plus 6, c plus 2 square, लगाइए इक्वल टू 0. चलिए बनाएं. कैसे बनाएं? C1 में C1 माइनस C2 एंड C3 में C3 माइनस C2. ऐसा करने से इधर तो 0 बनेगा, उधर नहीं बनेगा, पर ये C करके सिंप्लीफाई हो जाएंगे. C2 रिमेन एज इट इज. सब्ट्रैक्ट करिए. -1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2. C प्लस 2 का स्क्वायर माइनस C प्लस 4 का स्क्वायर. C स्क्वायर से C स्क्वायर कट गया. 4 और 16 तो 4 माइनस 16 -12. यहां से मिलेगा 4c, यहां से मिलेगा 8c. 4c माइनस 8c माइनस का 4c. नाउ C2 रिमेन एज इट इज 3, C plus 4,
c+4 का होल स्क्वायर, इधर सब्ट्रैक्ट कर दें 0, 2, ठीक है, 36 माइनस 16 20, 12c माइनस 8c प्लस 4c। अब चाहे तो आप डायरेक्टली इसमें ऐड कर दें, और फर्दर अगर आप चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, c2 में c2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ c1, तो ये 0 बन जाएगा, 2 0 बन गए। एक्सपेंड अलोंग दिस एलिमेंट, आंसर बोलो। तो ये आप बना लेना, ये आंसर आता है देखो, c इक्वल टू 0 एंड माइनस 10। ये भी बहुत छोटा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा है, रियली 1-2 क्वेश्चन आते हैं इसके ना, शीट में 1-2 क्वेश्चन है, ठीक है। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या है देखें, पॉलिनोमियल समझते हैं आप, है ना। लेट द पॉलिनोमियल इन, ये फंक्शनल है, a0 x रेज टू n प्लस a1 x रेज टू n माइनस 1, a2 x रेज टू n माइनस 2 एंड फाइनली लास्ट में लिख लें आप an। ये तो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। नाउ लेट a इज ए मैट्रिक्स aij, n बाई n स्क्वायर ऑर्डर का लेना है आपको। तो अगर मैं x को a से रिप्लेस कर दूं, इफ वी रिप्लेस x टू द a बोथ साइड, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये तो क्या है, अभी पॉलिनोमियल है इन द x। अब ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल a0 a रेज टू n, ठीक है, a1 a रेज टू n माइनस 1, a2 a रेज टू n माइनस 2, और चूंकि आपको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो लास्ट में लिखिए an in। अदरवाइज an तो एक नंबर ही हुआ, उसको उतने ही ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दें जितने ऑर्डर का आपने ये मैट्रिक्स a लिया है। इसको तो बोलते हैं मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये तो क्या चीज हो गई, ये हो गया आपका मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, है ना, मतलब ध्यान रखें। अब हम लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स सेकंड, इसमें छोटी छोटी चीजें आती है, वो ध्यान से सुनें। मैट्रिक्स ये होता है कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स बनाना, ये बनता है a माइनस लैम्डा आई। यदि ये n ऑर्डर का है तो n ऑर्डर का ही लें, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स A, लैम्डा क्या है, कोई कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, उसको उतने ही ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो, तो इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। अब सुनो, हम एक एग्जांपल लेकर के समझाते भी जाते हैं साथ के साथ। A मैंने एक 2x2 ऑर्डर का ले लिया, 2 3 माइनस 1 4, 2x2 ऑर्डर का हो गया। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स कैसे लिखेंगे, a माइनस लैम्डा i2, यानी 2 3 माइनस 1 4, माइनस क्या बनेगा, लैम्डा 0 0 लैम्डा। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे तो डायगोनल एलिमेंट में ही चेंज आएगा, क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 है, 0 से सब्ट्रैक्ट करने पर कोई फर्क पड़ना नहीं। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस लैम्डा, ठीक है। ये कितना हो गया, सेम ही रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा, और ये बन गया आपका 4 माइनस लैम्डा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अगर ये दे रखा तो ये बन गया 2 माइनस लैम्डा, ये बन गया 4 माइनस लैम्डा, एंड दिस a12 एंड a21 रिमेन सेम। ये कौन है, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स। वो कौन है, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। गिवन इक्वेशन में आप मैट्रिक्स डाल दें। फिर उसके बाद आता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये किसके बराबर होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। उतने ही ऑर्डर का ले लो, बार बार in क्या लिखना, जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स गिवन है उतने ही ऑर्डर का तो करके सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम ऑर्डर का ही तो सब्ट्रैक्ट होता है। कंपैरेबल मैट्रिसेस होने चाहिए ना। डिटर्मिनेंट हमेशा किसके लिए सॉल्व करते हैं हम लोग, स्क्वायर के लिए। तो स्क्वायर ले रखा है मैंने, n बाई n ऑर्डर ले रखा है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना वो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा n, यानी ये जो मैंने निकाला ये कौन था, कैरेक्टरिस्टिक्स
मैट्रिक्स, उसका मैं अब डिटर्मिनेंट ले लूं तो अब देखो ये क्या बनेगा, 2 माइनस लैम्डा दिस इंटू दिस, 2 माइनस लैम्डा माइनस दिस, तो इसको लिख लो आप 2 माइनस लैम्डा 4 माइनस लैम्डा और प्लस 3 इक्वल टू 0। कितना मिला, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 8 प्लस 3 कितना हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई लैम्डा में। जितने ऑर्डर का आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है उतने ही डिग्री की इक्वेशन आएगी। जो भी आपने यहाँ पे वेरिएबल माना है उसी के अंदर, यदि वहां x लेते हैं तो x में 2 डिग्री आएगी क्वाड्रेटिक, यदि लैम्डा लेते हो तो लैम्डा में 2 डिग्री आएगी, यदि आप इसको 3/3 ऑर्डर का लेते हैं एंड लैम्डा अज्यूम एज x तो x में क्यूबिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, इसके जो रूट्स हैं आइदर इट इज रियल रूट और द इमेजिनरी रूट, जैसे भी रूट्स हैं, रूट्स तो दोनों तरह के होते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट नॉट अबाउट द सॉल्यूशन। तो जो इसके जो रूट्स आते हैं, इसके जो भी रूट्स हैं यानी 2 वैल्यूज ऑफ द लैम्डा, उसको हम बोलते हैं आइगन रूट्स या आइगन वैल्यूज, और इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। ये कौन है, ये है इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और जैसे हर रूट्स अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, उसी तरह से हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्या मतलब, यदि मैं लैम्डा को a से रिप्लेस कर दूं, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 11, और चूंकि ये क्या है, एक मैट्रिक्स है तो I2 लिखो इसको, और ये किसके बराबर आना चाहिए, नल मैट्रिक्स के। तो एवरी गिवन मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि हर रूट्स अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और ये जो स्टेटमेंट है इसको बोलते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या, कि एवरी गिवन मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब क्या है, इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सुनो। जैसे ना आपको ना एक मैट्रिक्स दे रखा है, 2/2 है तो चलो ठीक है, ये स्क्वायर भी निकालोगे, 6a भी निकालोगे, ये भी निकालोगे, ठीक है। और यदि 2/2 है तो 2 डिग्री इक्वेशन दे रखी है, और 3/3 है तो 3 डिग्री। अब 3 डिग्री दे रखा है तो यहाँ a³ आएगा, फिर a स्क्वायर आएगा, फिर a आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा, फिर उसकी वैल्यू पूछ लेते हैं। सपोज यहाँ 11I2 है, ठीक है, और 11I2 ना करके, जैसे 11I2 अगर उससे मैच करती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से, ठीक है, तो इसका नल आंसर आ गया। लेकिन यहाँ 8I2 कर दूं तो रिमेनिंग फिर उधर जाएगा ना, तो हमेशा नल आंसर थोड़े ना आएगा, आप समझें। तो क्या करते हैं, कई बार ये पूछ लेता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो फिर बच्चा क्या करता है, a स्क्वायर निकालता है, माइनस 6a निकालता है, 11I2 निकालता है, ये करता है। तो लेंदी हो गया ना, अभी 3/3 में तो 4 टर्म्स आ गए, a³ निकालना पड़ेगा, लेंदी हो गया कैलकुलेशन में। तो हम क्या करें, इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकाल करके ये थ्योरम अप्लाई करके देख लें इससे क्या आंसर आ रहा है। आप समझें, आप बात को समझें, ये वहां पे यूजफुल है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, जब सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं ना तो बच्चे को समझ में आता है। जितना आपको समझ में आया उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन करना, फिर हम आगे बात करेंगे। जिसको जितना समझ में आया है, ये क्वेश्चन बनाएं।
3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालनी है. सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इज इक्वल्स टू A माइनस लेमडा I3 उतने ही ऑर्डर का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. अंदर वाला पार्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट लिया तो इक्वेशन, और लेमडा I3 मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट चेंज होंगे. तो ये बनेगा 2 माइनस लेमडा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लेमडा माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस लेमडा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0. सॉल्व कर देंगे आप? सॉल्व करेंगे? करिए, करो इसको सॉल्व करिए. किसी के लॉन्ग खोल लो, ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, ये लगाइए. दिस इनटू दिस 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 लेमडा माइनस 2 प्लस 1 1 1 माइनस लेमडा 2 माइनस लेमडा यानी प्लस लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0. ठीक है, 2 माइनस लेमडा होल क्यूब माइनस 2 माइनस लेमडा यानी 2 प्लस लेमडा, यहां से मिलेगा प्लस लेमडा माइनस 1 प्लस लेमडा माइनस 1. बनाओ बनाओ. ठीक है, इसको ओपन करें. 8 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर यानी कितना 12 लेमडा, यहां कितना 3 लेमडा माइनस 4 माइनस लेमडा क्यूब प्लस 6 लेमडा स्क्वायर, ये और ये मिलकर के माइनस का 9 लेमडा प्लस 4 इक्वल टू 0. आपको मिला लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0. ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन. और अगर मैं लेमडा की जगह a डाल दूं तो a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i3, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग. और अगर आप इसका प्रूफ जानना चाहते हैं तो आप क्या करें, ये मैट्रिक्स गिवन है, आप a क्यूब निकालें, बाय द मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन a स्क्वायर निकालें, 9 टाइम्स ऑफ a निकालें माइनस 4i3 करके निकालो, नल मैट्रिक्स आता है. अभी कह रहा है कि इसके यूज से आपको a इनवर्स निकालना है, हेंस a इनवर्स आइदर यू कैन सॉल्व डायरेक्टली या फिर इसके यूज से निकालना है तो आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो. a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस 9i3 माइनस का 4a इनवर्स, तो यहां से आपको a इनवर्स मिलेगा 1/4. भाई इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा. a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i3 और डिवाइड बाई 4 कर देना. ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, सुनो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन है, इसने एक इक्वेशन दे रखी है, इसको तो बोलते हैं पॉलिनोमियल. ये तो सिंपली पॉलिनोमियल है. और अगर मैंने f ऑफ a निकाला तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, एंड a 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो f ऑफ a निकालेंगे तो f ऑफ a कितना हो जाएगा बोलो, a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i2. अब एक तरीका तो क्या है, a स्क्वायर निकाल लो बाय मल्टीप्लाइंग a इंटू a माइनस 5a निकालो. शुरुआत में तो मैं ऐसे ही करते थे ना जब हमने सीखा ही नहीं था. और दूसरा तरीका है क्या है, ये तो मुझे वो मैट्रिक्स इक्वेशन के बाद कैली हैमिल्टन का स्टेटमेंट लग रहा है, तो हम क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ कितना निकालें, 3 माइनस लेमडा 1 माइनस 1 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करके देखें जरा, तो ये कितना हो गया, लेमडा माइनस 2 लेमडा माइनस 3 और प्लस 1 इक्वल टू 0. तो यहां से मुझे मिला लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 प्लस 1 यानी 7 इक्वल टू 0. और लेमडा की जगह कैली हैमिल्टन कहता है कि हर मैट्रिक्स इक्वेशन को उसी का मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता है, तो आप डालें तो a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 7i2 इक्वल टू 0. तो इसका आंसर ये आए नल 0 0 0 0. ऐसे ही आप ये बनाए, देखिए जरा, ये फिर वैसा ही स्टेटमेंट दे रखा है. एक तरीका तो क्या है, बहुत ही गंदा, a क्यूब निकाल लें, a स्क्वायर निकाल लें, ये कर लें, ये कर लें, ऐसा. दूसरा तरीका देखें आप, कैली हैमिल्टन स्टेटमेंट करके देखें. तो डायरेक्टली क्या करो भाई, डायरेक्टली कैसे करेंगे, ऐसे बनाओ, कितना लिखूं मैं, 1 माइनस लेमडा 0 2 फिर
0 2 माइनस लैम्डा 1, फिर 2 0 3 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। आपको ये मिलेगा सॉल्व करने के बाद लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। और कैली हैमिल्टन के अकॉर्डिंग ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7 ए प्लस 2i3, इसका मतलब ये आंसर। तो ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इस तरह से ये थ्योरम पढ़ते हैं। नोट डाउन, है ना। इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर, ऑब्वियसली इनवर्स तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही निकलेगा, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आइदर रो या फिर कॉलम। यदि एक बार आपने रो यूज किया तो बीच में आप कॉलम नहीं लगाएंगे, और अगर आपने स्टार्टिंग कॉलम से की तो फिर आप रो नहीं लगाएंगे। सो इनवर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। अब सुनो, यदि आप अलोंग रो कहते हैं, अलोंग रो, तो इसको ऐसे लिखा जाता है A इक्वल्स टू IA। आई कौन? उतनी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए कौन? जिसका आपको इनवर्स निकालना। और अगर आप अलोंग कॉलम कहते हैं, कॉलम, तो इसको लिखते हैं A इक्वल्स टू AI। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? बोथ आर इक्वल। भी आप अगर अपना कॉमन सेंस लगाए तो IA करें या AI करें, दोनों कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं, है ना। तो क्या है, जैसे मान लो मैंने रो ऑपरेशन यूज करने वाली हूं, मैंने ये ठान लिया कि मेरा रो ऑपरेशन ज्यादा स्ट्रांग है, पूरे क्वेश्चन को मुझे रो के अलोंग ही करना है ना। और किसी एक बच्चे ने ये देखा कि मेरा तो कॉलम वाला अच्छा है, तो मुझे पूरा क्वेश्चन कॉलम वाइज ही करना है। लेकिन जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला है, उसको पहली लाइन में ही कैसे पता लग जाए कि वो रो करने वाला है कॉलम, उसके दिमाग के अंदर तो घुस के वो जानेगा नहीं। तो ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा गया है। जब उसको पता है कि AI भी इक्वल है और IA भी इक्वल है, फॉर्मूले दोनों ही गलत नहीं है, तो अगर आपको रो के अलोंग काम करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, और अगर आपको कॉलम के अलोंग करना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। अब लिखा ये और चिपका दिया C1 प्लस C2, और ये तो अगर समझदार आदमी है तो काट लेना है नंबर। कुछ कन्वेंशंस होते हैं जो डिसाइड कर रखे हैं, आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा। अब जब आप वेक्टर लगाते हैं तो कहते हैं यूनिट वेक्टर के ऊपर जो है कैप लगा दो, थोड़ा मुकुट वुकुट पहना दो। अब कायदा तो ये कहता है कि अगर आप वेक्टर लिखते हो तो आपने लिखा A वेक्टर, तो मुझे समझ में आता है कि भैया ये वेक्टर है, ये वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हमने एरो नहीं लगाया तो आप देखो ये टेक्निकल मिस्टेक हो गई, और बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। अब आप स्केलर्स के साथ डीलिंग कर रहे हैं, अब आपने ऐसे कर दिया, यहां याद आ गया कि अरे भैया तुम्हें तो वेक्टर पढ़ रहा था, तो इस पे तो लगा दिया और उस पे भूल गए। अब आपके मन की जो दशा है ना, वो तो साफ सुथरी है, मन में कोई खोट नहीं है, अच्छे बच्चों एकदम शुद्ध नेचर वाले, लेकिन गलती कर दी चूंकि बच्चे हैं तो इसका मतलब हो गया डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वन स्केलर एंड वन वेक्टर नॉट डिफाइंड। उसके बाद दुनिया भर की काम करे जा रहे हो, तो वो ऑब्जेक्टिव में तो चलता है लेकिन कॉपी में तो नहीं चलेगा ना। ऐसे यूनिट वेक्टर बोल रहे हो आप और कैप लगा ही नहीं रहे, फिर बेकार हो गया। थोड़ा ध्यान रखें। तो जब आप अलोंग द रो करते हैं तो आप IA लिखें पहले, और अलोंग द कॉलम करते हैं तो ये ऐसे लिखें। अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स डालेंगे उतने ही ऑर्डर का, है ना, और यहाँ पे डालेंगे हम लोग जिसका हमें इनवर्स निकालना है। अब हमें क्या करना होता है इस वाले, चलो क्वेश्चन के थ्रू बता, क्वेश्चन नोट करो। तो बेसिकली बोर्ड का है ये, आप ऊपर नोट कर लें। अच्छा, इसका बोर्ड वाला भी पढ़ाना है मुझे, ना, बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं इसके। बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है।
तो रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो A इक्वल्स टू आई, ए लिख लें आप। ए का वैल्यू पुट कर दें, बात नहीं, 0 1 3 2 1 1 6 5 3। आई का वैल्यू पुट कर दें आप। आई कितना होता है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। बहुत बढ़िया, सबको याद है। इसको डालें ए। ठीक है, अब क्या करना है, सुनिए मेरी बात सुनो, करना क्या है, इसको तो बनाना है आई, इस वाले मैट्रिक्स को ना आई बनाना है। और आई बनाने के लिए जो भी आप रो ऑपरेशन लगाते हैं, किसी भी रो को इंटरचेंज करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करके दूसरे वाले रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो भी आप इस लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स में लगाएंगे वो ही इसके अंदर लगेगा। जब इसको आप आई बनाने के लिए जो भी प्रोसीजर करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद फाइनली ये तो बन गया आई लास्ट में, ऐसा करने के बाद ये तो फाइनली बन गया आई, और ये एक बन गया नया मैट्रिक्स, तो वो हो गया बी। और ये एज इट इज, इसके साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं। यदि आपने किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इसका मतलब ये इनवर्स है। आपको चाहिए क्या, ए इनवर्स चाहिए? ए इनवर्स चाहिए। आप चाहे तो ये वाला मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के बाद ये वाले मैट्रिक्स को बी ले रही हूं मैं, बी को इसको लिया मैंने, हाँ मतलब फाइनली ऐसे रीड नहीं करना, ये वाला ए आपका जो है गिवन मैट्रिक्स है, इसको आइडेंटिटी बनाना है। इसको आइडेंटिटी बनाने के कारण जितने भी प्रोसीजर आपको यूज करने वो इधर भी लगेंगे। जैसे R1 डिवाइडेड बाई 2 तो इधर भी R1 डिवाइडेड बाई 2, R1 प्लस R2 इधर तो इधर भी। अब ये चेंज हो जाएगा। चेंज होने के बाद जो नया मैट्रिक्स बनता है, जो भी न्यू मैट्रिक्स आपको बनता है, वो मैंने बी ले लिया। पोस्ट मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि बी इनवर्स कैसे है, तो ये हो गया आई ए इनवर्स, ये हो गया बी ए इंटू ए इनवर्स। ये आइडेंटिटी हो गया। आइडेंटिटी को बी से मल्टीप्लाई किया तो बी हो गया, वहां आई को इससे मल्टीप्लाई किया तो बी डायरेक्टली किसके इक्वल हो गया, ए इनवर्स के। तो मैं भी तो इतनी देर से यही कह रही हूं कि आपका जो नया मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, ए इनवर्स। सो बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। अब करेंगे आइडेंटिटी बनाएंगे। देखो ये मेरे दिमाग में घूमते रहना चाहिए, लेकिन ये अभी पहले स्टेप में तो दिखाई देगा, जब ये चेंज हो जाएगा तो ये आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी वाला आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए। आइडेंटिटी ये कहता है कि यहां पे मुझे 1 चाहिए, तो मैडम इंटरचेंज करो ना, आप C1 C2 को इंटरचेंज कर लो। ये कौन सा ऑपरेशन है, तो आप C1 C वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, C करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। यहां मुझे 1 चाहिए, यहां 0 0 आना चाहिए, यहां 0 0, यहां 1 आना चाहिए, यहां 0 0 1 आना चाहिए। चालू हो जाओ। इधर 0 नहीं चाहिए, 0 इधर चाहिए। 2 की जगह 0 आना चाहिए, 6 की जगह 0 आना चाहिए। क्या करेंगे, अभी किसी से सुना मैंने, क्या कहा, इन दोनों को क्या कर लें, इंटरचेंज कर लेंगे, तो ये 0 आ जाएगा। R1 एंड R2 को करेंगे इंटरचेंज। सो क्या बनेगा, 2 1 1 0 1 3 6 5 3। जो काम लेफ्ट में वो राइट में। एनसीईआरटी की बुक पढ़ने से समझ में नहीं आता, ये तो छोड़ने वाला नहीं। उधर बन गया 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ए। डिटरमिनेंट का कंसेप्ट याद नहीं रखना है कि व्हेन यू रिप्लेस R1, व्हेन यू इंटरचेंज R1 R2 रिप्लेस नेगेटिव साइन, ये नहीं करना है। ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट दूर तक कुछ भी नहीं है यहां, ठीक है। अब यहां 0 चाहिए, उसके बारे में नहीं देखना, वो तो कितना ही बिगड़े, कुछ भी बिगड़े, मुझे यहां आई अपने दिमाग में रखना है। तो यहां 0 चाहिए, यहां चाहिए 1। अगर आपने यहां 1 बनाया तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 1/2 हाफ हाफ हो जाएंगे, बाई 2 फ्रैक्शनल, गड़बड़ करेंगे सारी कैलकुलेशन को। इसको 1 बाद में बनाना, इसको 6 बनाओ। 6 कैसे बनाएंगे, R3 में R3 माइनस, बोलो यस। तो ये कितना हो गया, 2 1 1 0, ये 0 हो गया, 1 3, और आपको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 2 3। यही काम आपको यहां पे भी करना है।
0 1 0 1 0 0, आपको 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है, -3 1 और ये a। चलो इसका काम खत्म, बाद में इसको 2 से लास्ट में डिवाइड कर लेंगे। अब यहां 0 बनना चाहिए, ये क्या बनता है 1 0 1, यहां 0 बनने के लिए क्या करेंगे R2 माइनस, ये चला जाएगा, आपसे यही सुनना चाहती थी मैं। जैसे आप R2 माइनस करेंगे ना, जितने प्यार से आपने 0 बनाया ना, वो 0 चला जाएगा, तो क्या करेंगे किसकी हेल्प से यहां 0 बनाएंगे? हाँ चलो क्या करेंगे R2, मतलब ऐसे नहीं करना है कि दूसरा 0 बनाने के चक्कर में पहला वाला खराब कर दें, आप समझे? जैसे सबको दिख रहा है डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दो, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो नहीं करना है। अब मुझे यहां 0 बनाना है तो इसको 2 से डिवाइड करके करें, तो कितना हो जाएगा R2 माइनस 1/2 R3। सो कितना हो गया 2 कहां होता है बनाना है और यहां 0 बनाना है, यही होता है ना यहां। हाँ ये रहा ना, यहां तो 1 है, 1 ही रहने दो, यहां 0 बनाओ, यहां 0 बनाओ। चलो कैसे बनाएंगे? R1 में है ना, R1 माइनस R1, यहां 0 बनाना है ना, तो R1 माइनस R2, और R3 में R3 माइनस 2R2, ठीक है। R2 में किसी तरह का कोई चेंज नहीं, 0 1 एंड 3। R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दें 2, यहां 0 -2, R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके कर दें, ये 0 एज इट इज, ये 0 एज इट इज, 2 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो यहां कितना हो गया -6। यही काम आप इधर करें, R2 इसका भी एज इट इज 1 0 0, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दें, इसके 0 0 से कोई लेना देना नहीं हमें, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दें -1 1 0, R3 में से R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दें -2, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू a 2 0 0। अब क्या करना है वो लिखा हुआ है यहाँ 0 0 1, इन दोनों जगह 0 बनाना है। किसकी हेल्प से बनेगा? R3 की हेल्प से। कैसे बनाएंगे? यहां 0 बनाना है ना, यहां 0 बनाना है, क्या करेंगे R1 में किसकी हेल्प से करेंगे ये बताओ, -1/3 R3, और R2 में क्या करेंगे R2 प्लस इसको 1/2 R3। लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया, R3 में किसी तरह का कोई चेंज नहीं, 0 0 -6। R1 में क्या चेंज आएगा, R3 को 3 से डिवाइड कर दो, इन दोनों में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 0, और यहां बन जाएगा 0। R3 को 2 से डिवाइड करें, ऊपर वाले में ऐड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1, और यहां बन जाएगा 0। यहां पे भी यही काम करें, R3 में कोई चेंज नहीं, -2 -3 और 1। R1 में चेंज आएगा, R1 में क्या करेंगे डिवाइड बाई 3 करो, डिवाइड बाई 3 किया तो कितना हो गया, अरे यहां से करें -2/3, तो -1 + 2/3 कितना हो गया 1/3, है ना। फिर क्या करेंगे, अरे इससे क्या ना माइनस किया तो सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तभी तो हो गया ये, -1 + 2/3 कितना हो गया 1/3 हो गया ना। अच्छा नेक्स्ट कितना आएगा 1 + 1 यानी 2, तो -2 आएगा, मैं तो सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ ना, तो -1 + 2/3 कितना होता है, -1 + 2/3 कितना होता है। अच्छा इसमें कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट किया ना, ठीक है। अब यही काम R2 में करेंगे, डिवाइड बाई कर दें आप, इसको 2 से किया और उसके अंदर ऐड किया, कितना हो गया, फिर कितना हो गया 0, और ऐड किया -3/2, तो -3/2, और
1/2। अब क्या करेंगे, यहां पे तो चाहिए 1 और यहां पे क्या चाहिए 1, तो R1 को किससे डिवाइड करेंगे 2 से, और R3 को किससे डिवाइड करेंगे -6 से। तो ये तो बन जाएगा आइडेंटिटी 1 0 0 0 0, यहां 1 0 0 और 1, और यही काम हम इधर करेंगे। R1 डिवाइड बाई 2 तो -1/6 1 -1/6 0 -3/2 1/2 डिवाइड बाई -6 कर दीजिए 1/3, फिर कितना हो गया और माइनस और ये A, ठीक है। और ये पूरा आपका ये दिस वन ये क्या हो गया A इनवर्स। इस पूरे मैट्रिक्स को आप B मान लें तो बेसिकली आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके क्या निकालना है B ट्रांसपोज। चलिए बनाइए, अभी बहुत टाइम, पहले B निकालो फिर B का इनवर्स निकालना है, पोज प्लस I। तो इसको B मान लें आप, लेट B इक्वल्स टू A माइनस A ट्रांसपोज, उतने ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसमें ऐड कर दें एंड डिवाइडेड बाई 2 इज द 1/2, ठीक है। A में A ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दें, लिखें आप, बनाओ अपनी कॉपी में -2 3 4 5 -4 -3 7 to 9 7 to 9 माइनस A ट्रांसपोज -2 3 4 5 -4 -3 7 to 9 प्लस I3 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 1/2। देखो सॉल्व करो, -2 +2 0 +1, ठीक है। 1/2 एज इट इज, -2 से +2 कट गया 1 आ गया। ऐसे बनाओ, इसमें क्या सिखाना है मुझे आपको, 3 - 5 -2 4 - 7 4 -5 -3 2 -4 है ना 1 -3 -2 -5 7 -4 और 9 -9 ऐसे। अभी बाई टू तो वैसे ही कर रखा है, आप क्यों कंफ्यूज करते हो, बाई 2 का तो अलग से ले लेना, आप चाहे तो बस इतना सही रख लो, इसको हटा दो इसका बाई 2, अननेसेसरी कैलकुलेशन को और गंदा और कंफ्यूज करने के लिए कर रखा। बाई 2 एक कांस्टेंट नंबर है ना। अच्छा, ये बाई 2 कर मैं बाहर ही रखूं तो इसका क्या करना पड़ेगा मुझे इनवर्स में, इसका इनवर्स लेना पड़ेगा क्या, मतलब रेसिप्रोकल। तो जैसे दे रखा है 2 0 1 -1, ठीक है, समझे आप। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आ गया -2, इसका एडजॉइंट ऑफ A निकालते हैं, चलो है ना। एडजॉइंट ऑफ A निकाला तो -1 है ना, ऐसे निकालते हैं ना, इसके लिए -1, इसका निकालेंगे हम तो -1, इसका निकालेंगे तो 0, उसका निकालेंगे 2 और इसका क्या ले लें ट्रांसपोज। तो इनवर्स कितना हो गया -1/2 -1 -1 0 and 2, कितना हो गया ये 1/2 0 1/2 और -1, ये इसका इनवर्स आ गया। अब मुझे क्या करना है, 2A का इनवर्स निकालना है, 2A का इनवर्स है ना, ऐसे लिखना है। 2A कांस्टेंट नंबर है, तो अब क्या है, पहले तो आप जैसे अब यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 ले लो, इसका निकालना है। तो मैं चाहती हूं कि मैं 1/2 नहीं लूं, पहले मैं यही ले लूं A इनवर्स। तो जरा देखिए आप A/2 का निकालने पर क्या चेंज आता है, करें, निकालो निकालो। तो A/2 कितना बनेगा, A/2 कितना बनेगा 1 0 1/2 और -1/2। इसको एक नया मैट्रिक्स मान लिया मैंने B,
इट बिकम्स बी इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना हो गया? -1/2। नाउ द एडजॉइंट ऑफ बी, बी का एडजॉइंट कितना हो गया, है ना? जैसे ये निकालना है तो -12, इसका निकालना है तो -12, इसका निकालना है तो 0, उसका निकालना है तो 1, और यहां कितना हो गया? ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी इनवर्स कितना हो गया? -1/2, -12, 0 और 1, है ना? ट्रांसपोज ले रहा है ना, तो -12, यहां कितना हो गया? -12, ये 0 और 1, कितना हो गया ये? 1/4, 0, 1/4 एंड -1/2। तो क्या डिफरेंस आया इसमें और इसमें? डिवाइडेड बाय 2। वो आ रहा है ए इनवर्स और ये क्या आ रहा है? 2a का होल इनवर्स। तो क्या डिफरेंस आया? 2 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब इसमें ना आपको ऐसे नहीं लिखना है कि 1/2 का इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ऐसा लिखने पर तो ये क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई। इसका मतलब जो कांस्टेंट आ रहा है ना, जो स्केलर आ रहा है, उसके साथ कुछ भी नहीं आ रहा, बाहर एज इट इज के आ रहा है वो। आप समझे? तो आप जो भी निकालते हैं उसको बाद में आप 1/2 से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें या 2 से डिवाइड कर दें। अदरवाइज अगर आप पहले ही लेंगे तो ये कितना गंदा हो जाएगा, 5/2, 3/2, है ना? तो जब आप ऐसे लिखते हो ना, देखो के ए इसका इनवर्स, सो आप सिंपली लिख लें के इंटू ए इनवर्स, ना कि के इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऐसे नहीं। ठीक है ना?